हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नाउन। और ये नीतू मैम की बुक है प्लेन तो पैरामाउंट। इस बुक से तो आप लोग परिचित होंगे ही। इसका जो है ग्रामर का चैप्टर हम लोग नाउन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अगर आप एकेडमिक में हैं तो आपके एकेडमिक में भी नाउन चैप्टर होता है। अगर आप छोटे क्लासेस में हैं तभी भी नाउन जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और थोड़ा सा अप्रिशिएट करिएगा। थैंक यू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन के बारे में। देखिए, नाउन क्या होता है। नाउन मीन्स होता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर किसी भी कार्य या फिर किसी भी अवस्था, स्टेट के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन का नेम या फिर किसी प्लेस का नेम या फिर किसी भी थिंग का नेम क्या कहलाता है, हमारा नाउन कहलाता है। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं नाउन के हम प्रकार, देखते हैं कि नाउन कितने प्रकार का होता है। तो नाउन हमारा बेसिकली कितने 5 टाइप्स का होता है। लेकिन कहीं कहीं बुक्स में ना 3 टाइप्स का भी दिया रहता है, छोटे क्लासेस की बुक में। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें जो है नाउन 5 टाइप्स का होता है। तो देखिए, सबसे पहले होता है प्रॉपर नाउन, फिर होता है कॉमन नाउन, फिर उसके बाद कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन को जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव को समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल को द्रववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट को भाववाचक संज्ञा के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सारे नाउन्स क्या होते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है कि प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से होता है। मतलब कोई एक स्पेशल व्यक्ति है या फिर कोई एक वस्तु है या फिर कोई भी स्थान है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने बोला कि राम, दिल्ली, गीता, ये सारे ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। जैसे हमने बोला राम क्या है, राम मेरा मित्र है। ठीक है, राम इज़ माय फ्रेंड, तो राम क्या है, राम प्रॉपर नाउन है। हमने बोला कि आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली क्या है, ये एक जगह का नाम है, स्पेशल जगह का नाम है, ये एक स्पेशल इंसान का नाम है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। और इसके जगह पे अगर हमने बोला कि वह लड़का, अगर हमने बोला कि वह लड़का, वह लड़की मेरी मित्र है, तो लड़की क्या हो गया, जो लड़की हो गया वो कॉमन नाउन हो गया। क्योंकि दुनिया की जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए हम लड़की शब्द ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमने बोला रिया, तो हर लड़की को हम रिया तो नहीं कह सकते ना। तो कॉमन नाउन वो होता है जो पूरी जाति को इंडिकेट करता है। ठीक है, पूरी एक जो है जाति को इंडिकेट करता है, उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे हमने बोला किंग, तो किंग दुनिया के सारे राजाओं को किंग ही बोलेंगे। ठीक है, बॉय, ये भी दुनिया के सारे लड़कों को हम बॉय ही बोलेंगे। गर्ल, सिटी, ये क्या होता है, ये पूरी जाति को, पूरे वर्ग को इंडिकेट करता है, तो इसे बोलते हैं हम कॉमन नाउन। लेकिन प्रॉपर नाउन का मतलब होता है अगर उस किंग में से अगर हम किसी एक किंग का नाम ले रहे हैं, जैसे राजा विक्रमादित्य, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर हमने बोला टाउन, तो टाउन क्या है, टाउन तो कॉमन नाउन है, क्योंकि सारे टाउन को हम टाउन ही बोलेंगे। लेकिन टाउन का अगर हमने एक टाउन का नाम ले लिया, हमने बोला खैराबाद, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। ओके, अगर हमने बोला कंट्री, तो कंट्री में सारे कंट्रीज आ जाएंगे। लेकिन अगर हमने बोला इंडिया, पाकिस्तान या फिर अमेरिका, तो ये क्या हो गया, ये सारे हो गए हमारे प्रॉपर नाउन। उसके बाद देखते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन हमारा बना है कलेक्शन से। कलेक्शन मतलब होता है किसी को कलेक्ट करना। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। जहाँ पर जो है किसी कलेक्शन की बात की जा रही होती है, उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो इसमें जो है क्या होगा, जैसे टीम, हमने बोला टीम, तो टीम का मतलब क्या होता है, टीम मीन्स जिसमें खिलाड़ियों की टीम होती है, उसमें क्या होता है 11 खिलाड़ी हैं किसी टीम में 9 खिलाड़ी हैं, तो क्या होता है, खिलाड़ियों का समूह होता है, उसे हम बोलते हैं टीम। तो ये क्या हो गया, जिसमें समूह की बात की जा रही होती है, उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। उसके बाद कम्युनिटी भी समुदाय, इसमें भी समूह है। आर्मी, इसमें भी सोल्जर्स की क्या है, समूह है। ठीक है, तो जिसमें समूह को दर्शाया जा रहा होता है उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे हमने बोला क्लास, तो क्लास में क्या होता है, स्टूडेंट्स का अपना समूह होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो क्या हो गया, वो भी एक कलेक्टिव नाउन हो गया। सो यहाँ पे द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट टाइम इज अ जो है पैसेज। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें फ्लॉक क्या हो गया, ये भी एक समूह हो गया गीज का। ठीक है, और जूरी क्या हो गया, जूरी भी समूह हो गया, जो क्या करते हैं किसी भी मैटर को डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी मतलब समुदाय, ये भी समूह हो गया। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए हमारे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग।
अच्छा, इसमें बताना है कि जो इसमें एक चीज़ बताई गई कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। लेकिन सिंगुलर तब तक होते हैं जब तक इसमें आपस में मतभेद नहीं होता है, ठीक है। अगर ये पूरा जो है सभी लोग पूरी टीम मिलकर के एक बात कह रही है तो क्या होता है, ये कलेक्टिव नाउन मतलब सिंगुलर होता है। लेकिन अगर जैसे ही इसमें मतभेद हो जाता है वैसे क्या हो जाती है, ये प्लूरल हो जाते हैं, सिंगुलर नहीं रहते। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशूज ऑफ जो है कैप्टनशिप। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे जो कैप्टनशिप के जो सारे इशूज थे उसको डिवाइड कर दिया, आपस में डिवाइड कर दिया। तो इसमें मतभेद को बताया गया है ना, कुछ इधर है कुछ उधर है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे कि द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, तो यहाँ पे क्या है कि ऑडियंस ने अपनी अपनी सीट ले ली। तो अपनी सीट का एक ही सीट पे सब थोड़ी बैठ गए, सबकी अलग अलग सीट है। तो उसमें भी क्या किया गया, प्रत्येक व्यक्ति को डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। यहाँ पे हैव आ गया, द ऑडियंस हैव, ओके। तो ऐसा जो कलेक्टिव नाउन होता है उसमें ऐसा जिसमें जो है एक ही बारे में बात की जा रही होती है, एक ही कलेक्शन के बारे में बात की जा रही होती है, वहाँ पे सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर सबको टीम को डिवाइड किया जा रहा होता, अलग अलग विषय में बात की जा रही होती, मतलब एक ही टीम में अलग अलग मतभेद दिखाया जा रहा होता है, तो वहाँ पे प्लूरल हो जाता है, ओके। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी अगले नाउन पे। जो हमारा अगला नाउन है वो है मैटेरियल नाउन। अब मैटेरियल नाउन में किसका बोध करते हैं, जिस संज्ञा शब्दों में जो है किसी वस्तु का बोध करते हैं, मतलब ऐसी वस्तुओं का बोध करते हैं जिससे कोई अन्य वस्तुएं बनाई जा सके, ठीक है। उसे हम बोलते हैं मैटेरियल नाउन। जैसे सिल्वर है, सिल्वर से हम लोग बहुत सारी ज्वेलरीज बना सकते हैं, सिल्वर से बर्तन बनते हैं, ठीक है। आयरन से भी बर्तन बनते हैं और फर्नीचर बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। और वुड से भी बहुत सारी चीज़ें बनते हैं, ठीक है। तो जिससे हम कुछ बना सकते हैं उसे हम बोलते हैं मैटेरियल नाउन। जैसे कि द नेकलेस इज मेड इज गोल्ड, ये जो नेकलेस है किसका बना हुआ है, ये गोल्ड का बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये है मैटेरियल नाउन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो इसमें सी हैज परचेज अ टी सेट ऑफ अ सिल्वर, उसने एक टी सेट परचेज किया जो कि सिल्वर का बना हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिल्वर, ये गोल्ड और ये वुड, ये सब क्या है, ये सब जो है मैटेरियल नाउन है, ठीक है। और मैटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी गिनती की जा सकती है, सॉरी काउंटेबल नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी गिनती नहीं की जा सकती है, काउंटेबल नहीं होते ये जो है अनकाउंटेबल होते हैं। इन्हें मापा या तौला जा सकता है और साथ में ही सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी किया जा सकता है। इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। हम ऐसे नहीं बोलेंगे आ गोल्ड आ सिल्वर, ठीक है, आ वुड, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये काउंटेबल नहीं होते, ये अनकाउंटेबल होते हैं और इन्हें मापा तोला नहीं जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है अगला नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। ऐसे गुण भाव क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करते हैं जिन्हें क्या करते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे हमने बोला ऑनेस्टी, तो हम ईमानदारी को देख थोड़ी सकते हैं कि आपके अंदर कितनी ईमानदारी, कितने किलो ईमानदारी है, आप कितने किलो बहादुर हैं। तो ये सब हम नहीं देख सकते ना, तो जिसे हम देख नहीं सकते सिर्फ फील कर सकते हैं उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका नाम ही है भाववाचक संज्ञा, जिसमें इमोशंस होते हैं, ठीक है। हार्टेड, लाफ्टर, पॉवर्टी, यूथ, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जा सकता है, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग सामान्यतः सिंगुलर में कर सकते हैं, ठीक है। पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है, ऑनेस्टी, ये सिंसियरिटी, ये सब क्या है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। और नाउन को काउंटेबल अनकाउंटेबल में भी बांटा जो है जा सकता है, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिनकी गणना की जा सकती है, ठीक है। जैसे हमने बोला वी बॉट 6 टेबल, उसने 6 टेबल्स खरीदे, ठीक है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ मित्र हैं, हमारे कुछ मित्र हैं, ठीक है। सी शॉ मैनी मूवीज लास्ट मंथ, हमने जो है पिछले मंथ बहुत सारी मूवीज देखी। तो क्या है, ये इसमें जो है काउंटेबल दर्शाया गया क्योंकि इनको हम काउंट कर सकते हैं। और कुछ अनकाउंटेबल होते हैं जिसकी गणना नहीं की जा सकती। जैसे हमने बोला कि जे प्रिस्टली डिस्कवर ऑक्सीजन, ठीक है, इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन को हम लोग माप तोल नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एयर होती है, जो गैसेस होती है, उनको वैसे भी हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सॉरी
जो हवा होती है इसको नहीं देख सकते, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात की जा रही है, इसे हम माप तोल नहीं सकते हैं, ठीक है। दिस डिसाइडेड टू सेल शी फर्नीचर। अब फर्नीचर है, फर्नीचर ये क्या है, ऊट से बना हुआ है, इसको भी हम नाप तोल नहीं सकते। फर्नीचर भी अनकाउंटेबल में आता है। मनी है तो मनी भी अनकाउंटेबल में ही आता है। अच्छा, मनी की जगह पे अगर हमने कहा होता से कॉइन कहा होता, हमारे पास 2 कॉइन्स हैं, ठीक है, 2 नोट्स हैं, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल में रखेंगे, लेकिन मनी को हम लोग अनकाउंटेबल में रखेंगे, ठीक है। आप आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।